देश में तुम मुझे पालतू कुत्ता कहते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर मुझे क्या कहोगे? ऑस्ट्रेलियाई जंगली कुत्ता डिंगो। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मौजूद सबसे बड़ा स्थलीय शिकारी। करीब 4000 साल पहले इंसान इसे एशिया से यहाँ लाए थे और आज इसके मेन्यू में सबसे ऊपर लिखा है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से के खुले घास के मैदान कंगारुओं का घर है। एक वयस्क ईस्टर्न ग्रे कंगारू की ऊंचाई 2 मीटर से भी ज्यादा होती है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और एक छलांग में 6 मीटर से ज्यादा दूरी पार कर लेता है, यानी एक कार से भी लंबा फासला। लेकिन इतनी ताकतवर जीव भी डिंगो का शिकार बन जाते हैं। इस डिंगो झुंड की नेता एक सफेद मादा है। वे पहले दहशत फैलाते हैं, कंगारुओं के झुंड को डराकर भगाते हैं। एक माँ कंगारू के पेट की थैली में उसका बच्चा छिपा हुआ है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार काफी कम हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद डिंगो को पीछे छोड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं। तब डिंगो घात लगाकर हमला करने की रणनीति अपनाते हैं, लेकिन खुले और सपाट मैदान में यहाँ तक कि अभी अभी जवान हुआ एक युवा कंगारू भी उन्हें चकमा दे देता है। साफ था, सिर्फ रफ्तार के भरोसे अकेले शिकार करना डिंगो के बस की बात नहीं। लेकिन ये सफेद मादा यूं ही झुंड की नेता नहीं बनी। उसकी असली ताकत है धैर्य और दिमाग। आज वो 300 किलोमीटर तक दौड़ चुकी है, फिर भी रुकी नहीं। तभी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके में एक और कंगारू झुंड दिखाई देता है। यही वो मौका था जिसका सफेद नेता को इंतजार था। पहाड़ी पर चढ़ते हुए पीछा करना कंगारुओं के लिए आसान था। वे पहाड़ी पार कर नीचे की ओर उतरने लगे और उनकी रफ्तार लगातार बढ़ती गई। अगर संतुलन बना रहता तो वे आसानी से इस जाल से निकल सकते थे, लेकिन अफसोस, ये युवा कंगारू अभी इतनी तेज जिंदगी का आदी नहीं था। बस एक गलत कदम और वो आज डिंगो परिवार के खाने में बदल गया। ऑस्ट्रेलिया का अलग थलग और कम प्रतिस्पर्धा वाला वातावरण कंगारुओं की आबादी को बेकाबू बढ़ने देता है। कुछ इलाकों में तो उनकी संख्या हर 2 साल में दोगुनी हो जाती है। आज ऑस्ट्रेलिया में लगभग 5 करोड़ कंगारू मौजूद हैं, जो वहां की इंसानी आबादी से लगभग दोगुने हैं। और इन्हीं कंगारुओं की संख्या को संतुलित रखने वाला शिकारी है डिंगो। वे सिर्फ शिकार नहीं करते, बल्कि पूरी घास भूमि के स्वास्थ्य की रक्षा भी करते हैं।